और जिस सऊदी को आमतौर पर दुनिया रेगिस्तान और तपती रेत के लिए जानती है, वहां आज मौसम बदल गया। आज पानी का ऐसा सैलाब वहां आया है कि पूरी तस्वीर बदल गई। मूसलाधार बारिश ने शहरों को डुबो दिया, सड़कें उफनती नदियों में बदल गईं और कई इलाकों में पानी पहली मंजिल तक पहुंच चुका है। सऊदी अरब के कई हिस्सों में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। भारी की वजह से सड़कों पर पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि लगता है इसमें कुछ बचने वाला नहीं है। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि पहली मंजिल तक पानी तेजी से बह रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बचाव दलों को तैनात कर प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाई जा रही है। नागरिकों से गैर जरूरी आवाजाही से बचने को कहा गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, रेड सी में यमन के पास भारतीय जहाज पर हमला किया गया। हमले के बाद कमर्शियल शिप डूबा, सभी 14 नाविकों को बचाया गया। 14 में से 13 भारतीय नाविक थे। तो यमन कोस्ट गार्ड ने नाविकों को बचाया है, ये बड़ी खबर है। भारत की तरफ से बात की गई है। यमन में जो हुतीज हैं उनकी तरफ से बड़ा अटैक किया गया था। सबसे बड़े प्रॉक्सीज में से एक माने जाते हैं हुती विद्रोही, और तस्वीरें आप देखिए, एमई की तरफ से उसको लेकर बयान भी जारी किया गया। 14 में से 13 भारतीय नाविक थे, उन्हें बचाया गया है। यमन कोस्ट गार्ड ने नाविकों को किसी तरीके से यहां पर बचाया। यह अटैक जिसके बाद उनका रेस्क्यू किया गया है, ये बड़ी जानकारी सब मिल रही है। तस्वीर आपके सामने, यमन तट, जिसके बाद इस शिप को टारगेट किया गया और हुतियों द्वारा इसे टारगेट किया गया, जिसके बाद इन नाविकों को बचाया गया है। कुल 14 नाविक इस शिप में सवार थे, जिसमें 13 भारतीय थे, जिन्हें सुरक्षित वहां से निकाला गया। यमन तट के पास भारतीय शिप जिसमें टारगेटेड हमले किए गए, भारतीय शिप पर हुती विद्रोहियों ने अटैक किया। सुसाइड बोट की जो कमर्शियल शिप थी उससे टक्कर हुई। तो टक्कर के बाद एमएसवी फैजे नूर ए औलिया, ये शिप भारत की थी जो डूब गई, और यमन के कोस्ट गार्ड ने सभी 14 नाविकों को बचाया है। रेड सी में अटैक किया गया। कार्गो शिप में 14 से 13 नागरिक भारतीय थे, उनको नाविकों को रेस्क्यू किया गया है। यमन कोस्ट गार्ड ने मदद की, और 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। हुती विद्रोहियों की तरफ से अटैक किया गया था, जिसमें पूरी शिप तबाह हो गई है। हालांकि भारतीय कार्गो शिप पूरी तरीके से तबाह हुआ, लेकिन गनीमत रहा कि इन 14 नाविकों को बचाया गया। वही शिप पर हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। कमर्शियल शिप पर हमले बंद हो, ये भारत की तरफ से, एमईए की तरफ से कहा गया। तो हुती के हमले में डूबा भारतीय जहाज, इसको लेकर भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से रिएक्शन आया और इस हमले की निंदा की गई है। लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस तरह के हमले हो रहे थे अब, लेकिन रेड सी में भी हुती विद्रोहियों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं।